जायसी पाठ में उनकी कहानी का वर्णन इस प्रकार है। पद्मावती सिंघली साम्राज्य श्रीलंका में की एक असाधारण सुंदर राजकुमारी थी। एक चित्तौड़ किले के राजपूत शासक रतन सेन ने हीरामन नाम के एक बोलने वाले तोते से उसकी सुंदरता के बारे में सुना। एक साहसिक खोज के बाद उसने उसका विवाह कर लिया और उसे चित्तौड़ ले आया। रतन सेन को दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मनोज पकड़ लिया और कैद कर लिया। जब रतन सेन जेल में थे, कुंभलनेर के राजा देवपाल पद्मावती की सुंदरता पर मोहित हो गए और उनसे शादी करने का प्रस्ताव रखा। रतन सेन चित्तौड़ लौट आए और देवपाल के साथ द्वंद्व में प्रवेश किया, जिसमें दोनों की मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर घेरा डाल दिया। खिलजी के खिलाफ हार का सामना करते हुए चित्तौड़ पर कब्जा करने से पहले उसने और उसके साथियों ने जौहर आत्मदाह कर लिया, जिससे खिलजी का उद्देश्य विफल हो गया और उनके सम्मान की रक्षा हुई। जौहर के साथ साथ राजपूत लोग युद्ध के मैदान में लड़ते हुए मारे गए। उनके जीवन के कई अन्य लिखित और मौखिक परंपरा संस्करण हिंदू और जैन परंपराओं में मौजूद हैं। ये संस्करण सूफी कवि जायसी के संस्करण से भिन्न है। उदाहरण के लिए रानी पद्मिनी के पति रतन सेन अलाउद्दीन खिलजी की घेराबंदी से लड़ते हुए मर जाते हैं और उसके बाद वह जौहर कर लेती हैं। इन संस्करणों में उन्हें एक हिंदू राजपूत रानी के रूप में चित्रित किया गया है, जिन्होंने एक मुस्लिम आक्रमणकारी के खिलाफ अपने सम्मान की रक्षा की थी। इन वर्षों में उन्हें एक ऐतिहासिक शख्सियत के रूप में देखा जाने लगा और वह कई उपन्यासों, नाटकों, टेलीविजन धारावाहिकों और फिल्मों में दिखाई दी।